हेलो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट या फिर जो अकाउंट्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं न कहीं ऐसे अकाउंटेंट के पास जाकर टैली आरपी9 का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में जाते हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू टैली आरपी9 और वहाँ पे वो फ्रेशर जो होता है, वो होपलेस हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिस वजह से वो टैली आरपी9 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस पर हो या प्रैक्टिकल बेस पर हो, उसका आंसर वो सही से नहीं दे पाता, जिस वजह से उसको वो जॉब नहीं मिलती। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप टैली आरपी9 सीख चुके हैं और एज ए फ्रेशर आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपसे कौन कौन से जो क्वेश्चन है रिलेटिव टू टैली आरपी9 वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करके ये एक टैली आरपी9 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और साथ ही साथ इस पूरे पीडीएफ को रीड कर लिया, जिसमें मुश्किल से मैंने 50 से 51 क्वेश्चन डाले हुए हैं, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप किसी भी कंपनी में एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे जाके माई ऑनलाइन सेवा सर्च करते हैं तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे सबसे पहले टैली आरपी9 क्वेश्चन एंड आंसर। ये सारे मोस्टली शॉर्टकट की है जो टैली आरपी9 के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टैली आरपी9 को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये कुछ शॉर्टकट है जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है। हालांकि इसके अलावा भी और शॉर्टकट की है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं शॉर्टकट की को मेंशन किया हुआ है जो मोस्टली यूज होते हैं टैली आरपी9 में। तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। हालांकि ये सारा जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो आपको वहाँ से ये इजीली मिल जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते होंगे, क्वेश्चन नंबर पहला आप देख रहे हैं कि टैली आरपी9 में सेल वाउचर बनाने के लिए कौन सा जो की है वो प्रेस किया जाता है, F7, F9, F5, F8। तो इसका आंसर दोस्तों जो है वो है डी, F8। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखेंगे कि स्टॉक जर्नल एंटर करने के लिए हम टैली आरपी9 में कौन से की का प्रयोग करते हैं, तो जो इसका भी आंसर है वो है बी, ऑल्ट प्लस F7। और अगर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिख गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि टैली में किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। यानी टैली आरपी9 में अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं किसी भी डेटा का या किसी रिपोर्ट का, तो उसके लिए आपको कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है, ऑल्ट टी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली आप कह सकते हैं कि 90% जो फ्रेशर होते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ही इजी वे में आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। अभी स्टार्टिंग में आप 10-15 क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये आपसे टैली से रिलेटेड क्वेश्चन चलते रहेंगे, शॉर्टकट की से रिलेटेड। उसके बाद इसमें कुछ मिक्स आएंगे, टैक्स से रिलेटेड टैली आरपी9 के लिए क्या क्या कमांड की जरूरत होती है। तो अगर आप ये सारा कुछ अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं और आप एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप उस टैली आरपी9 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सभी क्रैक कर जाएंगे और आप उस इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, जिससे कि आपको जॉब मिलना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आई हो। मैंने इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चन तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। पीडीएफ भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। ये रहा वो पीडीएफ जो कि मैं टेलीग्राम में देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, 40 से 50 के आसपास मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली आरपी9।
जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फीचर जो टैली आरपी9 का कि उसका पर्पज क्या है। तो यहाँ पे जो बोल्ड हुए हैं ये आंसर है इसके। तो टू गेट डेली बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू देखने के लिए इसका जो मेन पर्पज है, व्हाट इज मीन्ड बाय करंट डेटा इन टैली आरपी9। टैली आरपी9 में जो करंट डेट होता है, अगर आप टैली आरपी9 जैसे ही ओपन करेंगे तो जो उसका गेटवे ऑफ टैली है वहाँ पे करंट डेट मेंशन कर रहा होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है लास्ट वाउचर डेट। तो दोस्तों ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो मैंने तैयार किया है वो फ्रेशर के लिए किया गया है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस होल्डर है और आप एज एक्सपीरियंस लेकर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनसे किस तरीके का इंटरव्यू लिया जाता है, टैली आरपी9 से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे जुड़िए। और टारगेट रहेगा कि इस महीने अगर 1000 से ज़्यादा लाइक आ जाता है तो मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन आंसर भी रेडी कर दूंगा, जिससे कि आप लोग किसी भी कंपनी में जाके फटाफट इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक टॉपिक अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिएगा, बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और जो इसका टारगेट है 1000 लाइक इस महीने, वो पूरा करने में जरूर सहयोग दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।